तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लोब्स ऑफ सेरिब्रम। अब कितने लोब्स में सेरिब्रम को डिवाइड किया गया है? 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सबसे पहले फ्रंटल लोब को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये आपके जो डायग्राम है बुक पे यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये वाला जो लोब है इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। उसके अलावा ये पार्ट जो है इसको पेरिटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब और यहाँ पे इस पार्ट को कहेंगे टेम्पोरल लोब। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रंटल लोब को। इसका क्या काम है? परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटन मसल्स, मतलब जो हमारे स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, जब हम बोल रहे होते हैं तो उस दौरान जो मूवमेंट हो रही होती है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो फ्रंटल लोब के 2 फंक्शन है। कौन से? एक तो ये कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब हमारे स्केलेटन मसल्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और सेकंड क्या है? ये स्पीच के अंदर जो कोऑर्डिनेट मूवमेंट हो रही होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम स्किन से जो इम्पल्सिस आ रही होती हैं, जो मैसेज आ रहे होते हैं वो ये रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑसिपिटल लोब। ये रिसीव और एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारी आँख से इंफॉर्मेशन आ रही है जिसकी वजह से हमें इमेज नज़र आता है तो वो कह लें ऑसिपिटल लोब है। ये रिसीव करता है उस इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। उसके बाद टेम्पोरल लोब आ जाता है। ये सुनने से रिलेट करता है और स्मेल से, तो मतलब जो हमें सुनाई देता है और जो स्मेल की सेंस है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है फोर ब्रेन का। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन कहाँ पे होता है? ये बिल्कुल हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में होता है और दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों के बिल्कुल दरमियान में होता है। तो इसके आगे नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ते हैं कि इसके क्या फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन तो इसका ये है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर ब्रेन जो फोर ब्रेन का एप्रोप्रिएट पार्ट है, मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजनी होती है वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद ये जो है कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स, मतलब जब कोई भी आवाज़ हम सुन रहे होते हैं तो हमारे जो तर्ज़े अंदाज़ है, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ये मिड ब्रेन के यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिड ब्रेन में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बिल्कुल हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर जो एप्रोप्रिएट पार्ट होता है हाइंड फोर ब्रेन का वहाँ पे ये भेज देता है। उसके अलावा ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब सुनने के दौरान जो हमारी बॉडी जिस तरह से कह लें उसका अंदाज़ होता है, तर्ज़ अंदाज़, वो सारा ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद सेरिबलम और पोन्स। तो अब ये तीनों पार्ट्स के आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बिल्कुल ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से पास हो रही होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अब इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है और रिफ्लेक्सेस सच एज़ वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग, मतलब ये जो वॉमिटिंग हो रही होती है, खांसी होती है और या छींकना, ये सब को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड वाला पार्ट है वो है सेरिबलम। अब सेरिबलम का क्या फंक्शन है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो सेरिबलम है ये बिल्कुल यहाँ पे बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर
प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जो ब्रेन का पार्ट है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके अलावा वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जो जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है, मतलब सोने के दौरान भी। अब ये कह लें जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे कि ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, मतलब हार्ट बीट, अब वो भी ये कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, कफिंग, तो ये सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेरिब्लम आ गया सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल यहाँ पे बिहाइंड द मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करना। अब उसके बाद थर्ड पे आ गया पोन्स। पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे, ये इसको क्या कहेंगे हम, पोन्स कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा को असिस्ट करता है कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। उसके अलावा जो सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दरमियान कनेक्शन के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम ब्रेन को कंप्लीट किया हमने। ब्रेन में हमने मेन ब्रेन के जो पार्ट थे वो 3 थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने डिस्कस किया थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, सेरिब्रम को, इनके फंक्शन को डिस्कस किया। जो सेरिब्रम है उसको फर्दर 4 लोब्स में डिवाइड किया गया था, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। फिर उसके बाद हमने मिड ब्रेन को डिस्कस किया, ये कहाँ पे होता है। मिड ब्रेन के बाद हमने डिस्कस किया हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स थे, कौन से थे, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम और पोन्स, और सबके अपने अपने फंक्शन थे। अब इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ये आपका लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट होता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। असल में ये नर्व्स का एक बंडल है जो बिल्कुल हमारा जहाँ पे ये ब्रेन ख़त्म होगा यहाँ पे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये नर्व्स का बंडल है जो कि ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और हमारे लोअर बैक तक जाता है। अब जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं मेनिंजेस, सेम उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजेस प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे जहाँ पे ब्रेन ख़त्म हुआ, ब्रेन स्टेम से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुई और बिल्कुल हमारे नीचे लोअर ये पीछे बैक की तरफ जाएगी। इसको ये अब ये नर्व्स का कह लें एक तरह से बंडल है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो, वर्टिब्रल कॉलम ना हो तो ये डैमेज हो सकती हैं। नर्व्स का बंडल है तो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उसका काम क्या है, एक तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हमें, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड्स ये जो नर्व्स का बंडल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो इसका आउटर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, वो बना है वाइट मैटर से, जिसके अंदर माइलेटेड एक्सोन है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था सेरिब्रम में जो आउटर रीजन था सेरिब्रम का, वो वाइट मैटर से, ग्रे मैटर से बना था सॉरी, और उसमें नॉन माइलेटेड एक्सोन होते हैं। लेकिन इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर होता है जो आउटर रीजन है, और माइलेटेड एक्सोन होते हैं। उसके बाद सेंट्रल रीजन जो होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है डायग्राम, इसमें ये जो सेंट्रल रीजन है ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह नज़र आ रहा है। अब इसके जो बटरफ्लाई की तरह होता है, यहाँ पे सेंट्रल किनाल्स ने इसको सराउंड किया होता है। ये ग्रे मैटर से मिलके बना है और न्यूरॉन सेल्स बॉडी यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये वाला जो आउटर पार्ट है ये वाइट मैटर है और यहाँ पे माइलेटेड एक्सोन होंगे। ये जो दरमियान में ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ग्रे मैटर है और यहाँ पे क्या होता है जो न्यूरॉन सेल बॉडी यहाँ पे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स अब क्या होती हैं, 31 pairs of spinal nerves arise along spinal cord। अब 31 जो है स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। these are mixed nerves because each contain axon of बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब 31 जो हैं वो नर्व्स अराइज हो रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से।
जो कि मिक्स्ड होती हैं। मिक्स जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये मिक्स्ड या मिक्स नर्व हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी हैं और मोटर न्यूरॉन है, इसलिए इसको मिक्स नर्व कह रहे हैं। तो उसके बाद रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स, रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स में नेक्स्ट अब वो पॉइंट जहाँ से नर्व्स अराइज़ हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, ये अराइज़ हो रही है, इसको वेंट्रल रूट कह रहे हैं, इसको डॉर्सल रूट कह रहे हैं। यहाँ पे बाद में ये यूनाइट होके मोटर न्यूरॉन बना देगी, मतलब सॉरी मिक्स न्यूरॉन बना देगी। उसके अंदर दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंसरी न्यूरॉन है और इस रूट को हम डॉर्सल रूट कहेंगे, और ये मोटर न्यूरॉन है और इसको वेंट्रल रूट कहेंगे। दोनों कंबाइन होके नेक्स्ट क्या बना देगी, मिक्स्ड न्यूरॉन बना देगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये डॉर्सल रूट जो है कंटेन सेंसरी न्यूरॉन एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडी आर लोकेटेड। जो डॉर्सल रूट है वहाँ पे क्या है, कौन सी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ पे क्या है, सेल बॉडी लोकेटेड है। उसके बाद जो वेंट्रल रूट है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ भी रहा है कि ये सेल बॉडी है, गैंग्लियन है। उसके बाद जो डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट में मोटर न्यूरॉन है, ये जो ऊपर वाली है इसके अंदर सॉरी वेंट्रल रूट जो है उसके अंदर मोटर न्यूरॉन है, डॉर्सल रूट के अंदर कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन है। उसके बाद नेक्स्ट इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन जो है, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान लिंक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो डिफरेंट नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिट हो रही होती हैं बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट की तरफ, तो वो किसके ज़रिए ट्रांसमिट हो रही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड्स जाहिर सी बात है नर्व्स का एक कह लें ग्रुप है या नर्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके ज़रिए जो नर्व इम्पल्सिस हैं ब्रेन तक, पूरे बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से पूरी बॉडी के दरमियान ट्रांसमिट हो रही होती है। उसके अलावा सेकंड फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है। उसके अलावा इसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने वो पढ़ा था कि जैसे किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो मैसेज बॉडी पार्ट से कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान इंटरप्रेट होगा, फिर नेक्स्ट मैसेज कहाँ पे जाएगा, हमारे मसल्स को जाएगा। मसल्स जो हैं इफ़ेक्टर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो हम हैंड की मूवमेंट होगी तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो उसके बाद